प्रिय मित्रों, जय जय सीताराम। आज की वीडियो की श्रृंखला में दिनांक 22/2/2026 दिन रविवार सुखदेव जी महाराज की चर्चा और सुखदेव जी की जन्म की चर्चा है। उसी चर्चा को मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ लेकर के। तो भगवान शंकर एक बार मैया पार्वती के संग भ्रमण में निकले तो मैया ने कहा, हे भगवान, हम कुछ कथा सुनना चाहे। ऐसी कथा? कौन सी कथा? अमर कथा, भक्ति की कथा, जिससे अमरता, जीव की अमरता भक्ति से ही मिलती है। और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, जब तक उसके दो पुत्र नहीं होते भक्ति नहीं मिलती। तो भगवान शिव ने जाकर के अमर गुफा में भगवान शिव ने डमरू बजाया, वहां पर कोई नहीं। तो जब भगवान ने देखा तो भगवान शिव कथा माता को सन्मुख बैठालते हैं, सामने बैठालते हैं और भगवान शिव अमर कथा सुनाते हैं। इस अमर कथा को सुनाते सुनाते भगवान इतना अत्यधिक डूब जाते हैं कि भगवान की समाधि लग जाती है, महादेव की समाधि लग जाती है। जब महादेव की समाधि लग जाती है तो मैया को नींद आ जाती है। तो वहीं पर पास में एक सुर पक्षी था। वह पक्षी अब देखा कि मैया सो रही है। जब माता सो रही है तो उसने अब देखा कि अब कौन हुंकार, कौन मैंने कथा में हुंकार भरी जाती है। हाँ हाँ, इस प्रकार से हुंकार भरी जाती है। तो उसी हुंकार को हूं वो पक्षी करता रहा, लेकिन फिर भी जब महादेव जब जगेश उठे तो देखा कि मैया पार्वती सो रही है। और ये हुंकार कौन भर रहा था? तो महादेव ने इधर उधर जब दृष्टि डाली तो देखा कि एक सुख नाम का पक्षी है और वह हुंकार भर रहा है। भगवान से उसके पीछे पीछे दौड़े। जब महादेव उसके पीछे पीछे दौड़े तो वेद व्यास जी की पत्नी वहीं, वो दौड़ता दौड़ता सीधे वेद व्यास जी की पत्नी के मुख में वह सुख नाम का पक्षी प्रवेश कर गया। उधर महादेव इंतजार करने लगे, अब निकले अब निकले अब निकले। जब काफी समय बीत गया तो वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में पीड़ा होने लगी। 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष में तो इसके बाद जब वह न निकला बाहर तो भगवान शिव अंदर गए, प्रवेश की, और वेद व्यास ने सुखदेव जी की पत्नी से कहा और उस पक्षी से कहा कि हे सुख, तुम निकल आओ। तुम अमर कथा सुन चुके हो, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। और तुम जब बाहर आओगे तो तुम्हारी वृत्ति संसार में नहीं होगी। भगवान सुखदेव जी 12 वर्ष के बाद देखिए गए तो पक्षी बनकर के। जीव जब भगवान की कथा में जाए तो चित्त से, जैसे नहीं पक्षियों को कुछ डालिए उसके लालच में आ जाते हैं, तो आप जाइए तो माया के लालच में न जाइए, कथा के लालच में जाइए। पक्षी बनकर के जाइए, बैठ के सुनिए। जैसे कागा भजन जी ने करो जी को सुनाई, खग समझई गगई कह भाषा। तो इसी प्रकार से जैसे ही सुखदेव जी मनुष्य बन के बाहर आए तो मनुष्य बन करके सुखदेव जी को जन्म से ही वैराग्य है और ज्ञान है। वैराग्य ज्ञान के बिना पूर्ण नहीं होता। जो ज्ञानी होगा उसके अंदर वैराग्य होना चाहिए। तब सुखदेव जी तुरंत निकले और निकलने के बाद वेद व्यास जी कहते हैं, रुको पुत्र ऐसा, इसको कहते पुत्र के प्रति आगाध प्रेम। वेद व्यास जी का जब पुत्र के प्रति आगाध प्रेम हुआ, सुखदेव जी रुकते नहीं। सुखदेव जी निरंतर अपनी गति से चले जा रहे हैं। तो सुखदेव जी जब चले जा रहे हैं तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, क्षणम तिष्ठ पुत्र पुत्रम क्षणम तिष्ठ, रुको क्षण भर के लिए पुत्र रुको, मेरी बात सुनो। तो लेकिन नहीं सुनते। जंगल के वृक्षों ने आदेश दिया कि हे वेद व्यास, तुम कहाँ जा रहे हो?
ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये परम अवधूत सुखदेव है और ये तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तुम इनके पीछे न जाओ। तो इसके बाद वेद व्यास जी वहीं ठहर गए और अपने निज आश्रम को चले आए। जय सीताराम।